हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्रम और आपके साथ जुड़ चुका हूं साइंस की सेकंड सीरीज में। और आज इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की शाखाओं को। और ये टॉपिक आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप मेरे साथ टॉपिक के एंड तक बने रहिएगा। कि जैसा आप स्क्रीन से 1 नंबर का जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं वो ये कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। साइटोलॉजी कहलाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखो एक टर्म्स को जानना था। यहाँ लिखा हुआ है आपके पास लॉजी। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में लॉजी शब्द बार बार प्रयोग होने वाला है। तो इस लॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। और विज्ञान में जो कोशिका होती है, इस कोशिका के लिए जो एकल शब्द काम में लेते हैं वो होता है साइटो। यानी कि कहीं भी विज्ञान में आपको साइटो दिखाई दे तो उसका मतलब होता है क्या? उसका मतलब होता है कोशिका। और लॉजी का मतलब आप समझ चुके हैं क्या होता है? अध्ययन करना। तो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा होती है साइटोलॉजी जिसमें हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आप सही जवाब बता पाते कौन सा? बी आपका यहाँ से सही जवाब होता। लेकिन जीवाणु का अध्ययन किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। किस में करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी में। तो आप यहाँ जीवाणुओं के बारे में भी बता सकते थे। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? देखो, विज्ञान का मतलब तो होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है विज्ञान का मतलब तो। और जंतु का मतलब होता है जंतु जिसमें जीवन पाया जाता है। और जो जंतु विज्ञान जो है, ये जंतु विज्ञान किससे संबंधित होगी? देखो, नाम से ही पता चल रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट बार। तो जंतु, जैसे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था क्योंकि इसके नाम से ही हमें पता मालूम हो पा रहा था कि जंतु विज्ञान किससे संबंधित होगी? जानवरों से संबंधित होगी। तो आप यहाँ इसका सही जवाब बता पाते कौन सा? डी आप सही जवाब बता पाते। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्या? मायोलॉजी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, दोबारा आगामी एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। और यही लिखा हुआ है, देखो, माइकोलॉजी। इस माइकोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि माइकोलॉजी किससे संबंधित होती हैं। जो कवक होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और मायोलॉजी होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है, उसे मायोलॉजी कहते हैं। जबकि कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहते हैं क्या? माइकोलॉजी कहते हैं। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का तो सही जवाब बता पाते कौन सा? बी बता पाते। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की उस शाखा के बारे में हमें यहाँ से बताना था जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। देखो, ये एलडीसी की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार दोस्तों, आगामी जो भी एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक के अनुसार। तो आप मेरे साथ रोजाना इसी प्रकार बने रहिएगा। यदि आपने इसका फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है जो हम जनकों से संबंधित पढ़े थे, उसको भी आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते हैं। आज ये सेकंड सीरीज है जिसमें हम शाखाओं को पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण का अध्ययन कौन सी शाखा में किया जाता है? पारिस्थितिकी में किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। जबकि आनुवांशिकी का अध्ययन हम किस में करते हैं? जो जेनेटिक्स होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे जेनेटिक्स या आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। तो आप इसका सही जवाब बता पाते, डी अपना सही जवाब बता पाते। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। यानी कि शहद के बारे में तो आप जानते होंगे, जो मधुमक्खियों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कौन? शहद होता है। तो यहाँ हमें जानना था कि मधुमक्खी से संबंधित कौन सी विज्ञान की शाखा होती है, उसी के अनुसार हम इसका सही जवाब लगा पाते कि अब देखो यहाँ से ऑप्शनों के अनुसार चलिए आप
यहाँ जो एपीकल्चर है, ये एपीकल्चर तो मधुमक्खी से संबंधित होती है, और ये जो सेरीकल्चर होती है ये होती है रेशम कीट से। ये दोनों के दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत बार आपको कंफ्यूज भी करेंगे ये दोनों की दोनों चीजें। एपीकल्चर तो होता है मधुमक्खी से संबंधित, और सेरीकल्चर होता है रेशम कीट से संबंधित, यानी कि रेशम कीट का पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी का यदि आप कहीं पढ़ते हो तो मधुमक्खी के बारे में पढ़ते हो, कौन सी विज्ञान की शाखा, एपीकल्चर के बारे में पढ़ते हो। और मधुमक्खियों का उत्पादी होता है कौन, शहद होता है। तो आप इसका सही जवाब बता पाते, बी अपना सही जवाब बता पाते। दिल्ली पुलिस के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ये लास्ट बार जो अभी थोड़े दिनों पहले लगी थी, तो आप अपना सही जवाब बता पाते इसका कौन सा, एपीकल्चर, कि शहद के उत्पादन से जुड़ी हुई विज्ञान की जो शाखा होती है वो होती है एपीकल्चर, और रेशम से संबंधित जो होती है वो कौन सी होती है, रेशम कीट होती है। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अभी हमने पीछे के प्रश्न में डिस्कस किया था, एक तो होता है देखो मायोलॉजी, इन दोनों को आप एक साथ ही पता रखें यहाँ से, एक तो होती है कौन सी, मायोलॉजी, और एक होती है माइकोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन करते हैं उसको तो हम कहते हैं क्या, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, मायोलॉजी कहते हैं। तो ये दोनों देखो संबंधित वर्ड हैं, तो इनको आप एक साथ ही पता रखें। माइकोलॉजी तो वो विज्ञान की शाखा होती है जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, कवक का, और माइकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का तो सही जवाब बता पाते कौन सा, बी अपना सही जवाब बता पाते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एनटीपीसी 2016 में जो पेपर लगा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगामी जो CBT 2 है एनटीपीसी की, वहां एक पर्सन आपके लिए दोबारा पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, जहर से। कहीं भी आपको टॉक्सी वर्ड दिखाई देता है तो वहां जहर के लिए उपयोग में लेते हो उस शब्द को आप। तो यहां से भी अब आप बता पा सकते थे कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जहर का अध्ययन करते हैं। तो अपना सही जवाब बता पाते क्या, ए बता पाते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। देखो बाहर का मतलब होता है एक्सो, कहीं भी आपको देखो दो वर्ड दिखाई देते होंगे, एक तो होता है एक्सो और एक वर्ड दिखाई देता है क्या, एंडो। एंडो का मतलब तो होता है अंदर, अंदर, और एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो देखो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था यहाँ से कि जीवन के परे या जीवन से, पृथ्वी से, विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे, परे का मतलब होता है दूर, तो एक्सो का मतलब होता है दूर, बाहर की तरफ। तो यहां से भी आप बता पा सकते थे। ऐसे भी यदि रिलेटिव शब्दों को भी आप पकड़ सकते थे यहां से कि विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। तो अपना सही जवाब बता पाते यहां से क्या, बी अपना सही जवाब बता पाते यहां से। और देखो एंटोमोलॉजी जो है ना वो कीटों से संबंधित होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। और माइकोलॉजी अभी अपन पढ़े थे, माइकोलॉजी किससे संबंधित होती है, कवकों से संबंधित होती है, कवकों से संबंधित होती है। और जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों से संबंधित होती है, जिसे पेलियंटोलॉजी भी कहते हैं, जीवाश्मों से संबंधित होती है। तो आप यहाँ चारों ऑप्शनों के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो एंटोमोलॉजी कीटों से संबंधित होती है, एक्सोबायोलॉजी जो हमें पर्सन के बारे में दे रखा है उसका उत्तर है कि पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की जो संभावनाएं होती हैं उसका हम एक्सोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं, और जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों के बारे में पढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान को पेलियंटोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेलियंटोलॉजी भी कहा जाता है, पेलियंटोलॉजी भी कहा जाता है। तो आप इसका भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि मछलियों का
मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में हमें यहाँ से बताना था कि मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। देखो, मछलियों से रिलेटिव कहीं विज्ञान की जो शाखा आती है ना, उसे हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी कहते हैं। और जो पेडोलॉजी आती है, इस पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का। किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी होता है, उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इक्थियोलॉजी किससे संबंधित होती है? मछलियों से। अब देखो, एक मछलियों से संबंधित दूसरी विज्ञान की शाखा और होती है जिसे हम कहते हैं क्या? पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। तो आपको प्रश्न में ऐसे दिखाई देना कि मछलियों से संबंधित कौन सी है, तो मछलियों से संबंधित पिसीकल्चर भी होती है जिसमें मछली पालन का अध्ययन करते हैं, और मछलियों के वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं क्या? इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी और पिसीकल्चर ये दोनों ही मछलियों से संबंधित हैं। इन दोनों का आप पता रखें। पेडोलॉजी किससे संबंधित होती है? मिट्टी से संबंधित होती है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तो आप सही जवाब बता पाते। कौन सा? डी अपना सही जवाब बता पाते। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पैलियंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम किसका? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे हम पैलियंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियंटोलॉजी कहते हैं। ये रेलवे की एग्जाम में, ये 2019 में जो पेपर लगे थे जेईई के, उनमें ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आगामी एग्जाम्स रेलवे के पेपर भी लगने वाले हैं, एसएससी जीडी भी लगने वाली है, पटवार भी लगने वाली है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार रोजाना टॉपिक के अनुसार जुड़े रहिए, जिससे कि हम सभी बातों को डिस्कस कर सकें। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों के अध्ययन के बारे में यहाँ से हमें बताना था। आरपीएफ के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, कहीं भी आपको भूकंप दिखाई दे तो भूकंप का अध्ययन के बारे में यदि कहीं से पूछा जाता है तो वो होती है विज्ञान की शाखा कौन सी? सिस्मोलॉजी। यानी कि सिस्मोलॉजी में तो किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। लेकिन एक आपके पास आता है सिस्मोग्राफ। देखो, सिस्मोग्राफ एक अलग वर्ड है, सिस्मोलॉजी एक अलग है। सिस्मोलॉजी के बारे में तो हम जान चुके हैं कि विज्ञान की उस शाखा को सिस्मोलॉजी कहते हैं जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। लेकिन सिस्मो जो ग्राफ होता है, इससे भूकंप का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? भूकंप का मापन किया जाता है। तो ये दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग पता रखें आप यहां से कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। और भूकंप का मापन किस में लिया जाता है? सिस्मोग्राफ में लिया जाता है। और एक वर्ड भूकंप से संबंधित और होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना, तो रिएक्टर पैमाना किससे संबंधित होती है? भूकंप की तीव्रता की गणना जिस पैमाने से लगाई जाती है उसे हम रिएक्टर पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टर पैमाना। तो भूकंप के लिए तीन अलग अलग बातों को जान चुके हैं हम यहाँ से कि सिस्मोलॉजी, लॉजी का मतलब तो होता है अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसे हम सिस्मोलॉजी कॉल करते हैं। सिस्मोग्राफ, भूकंप का मापन जिसमें करते हैं उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और भूकंप की तीव्रता की गणना हम जिसमें लेते हैं उसे कहते हैं रिएक्टर पैमाना। या आप यहां से ये भी कॉल कर सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है कौन? रिएक्टर होती है। तो आप इस क्वेश्चन का सही जानकारी इस क्वेश्चन की मिल पाई होगी आपको। तो आप यहां से इनका सही जवाब लगा पाते। कौन सा? बी अपना सही जवाब लगा पाते। और जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एपीकल्चर किससे संबंधित होती है? जो रेशम कीट का पालन किया जाता है उसे तो कहते हैं सेरीकल्चर, और एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी से रिलेटिव। किससे रिलेटिव? मधुमक्खी या शहद से संबंधित। हमने कुछ ही समय पहले क्वेश्चन में देखा था इस चीज को। और एंटोमोलॉजी, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्या? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो यहां से आप सभी ऑप्शनों को जान पाए होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो नस्ल सुधारना कहलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम यूथेनिक्स।
यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य की सुधारने से जो नस्ल जो सुधारी जाती है उसका अध्ययन जिसमें करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, यूथेनिक्स कहते हैं। और जीवाश्म विज्ञान के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, जिसे पेलियोंटोलॉजी भी कहते हैं। तो मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब बता पाते अपना क्या, बी बता पाते। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन एनटीपीसी के पेपर में पूछा गया है, तो आप इस चीज को नोटिस करिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहा जाता है। तो अपना सही जवाब बता पाते यहाँ से कौन सा, बी अपना सही जवाब बता पाते कि पक्षियों का जो वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। लेकिन एंटोमोलॉजी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि छोटे जो कीट पतंग आते हैं उन कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं, और पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्नियोथोलॉजी में किया जाता है। तो दोनों को आप यहाँ से समझ पाए होंगे। और हेपेटोलॉजी ये संबंधित होती है किससे? यकृत से। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी किसमें? कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्नियोथोलॉजी किसमें? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्नियोथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। तो 13वें नंबर का जवाब सही होता है क्या? बी अपना सही जवाब होता। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? यदि आप मेरे साथ शुरू से अब तक बने होंगे तो आप सेरीकल्चर के बारे में जान पाए होंगे कि सेरीकल्चर किससे संबंधित होती है। सेरीकल्चर होती है किससे? रेशम कीट का पालन जो कहलाता है वो कहलाता है क्या? सेरीकल्चर। मैंने आपको दो अलग अलग शाखाएं बताई थी। एक तो सेरीकल्चर के बारे में बताया था। सेरीकल्चर तो किससे संबंधित होता है? रेशम कीट से संबंधित होता है। लेकिन एक वर्ड और बताया था और ये भी कहा था कि दोनों परीक्षाओं में बहुत बार तहलका मचाते हैं। तो इस चीज को आप नोटिस करिएगा कि सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है, और मधुमक्खी से रिलेटिव कहीं वर्ड आता है हमारे पास तो वो आता है क्या? एपीकल्चर। यानी कि एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। और सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। दोनों ही शाखाएं बहुत बार हमें कंफ्यूज भी करती हैं और बहुत बार पेपरों में पूछी जाती हैं इन दोनों ही बातों को। तो आप यहां से नोटिस कर पाए होंगे, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है और सेरीकल्चर रेशम कीट से संबंधित होता है। ये लास्ट ईयर एनटीपीसी में जो 2016 का CBT 1 लगा था वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीमेटोलॉजी। अब हमें यहां से बताना था 15वें नंबर के प्रश्न में कि हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, या हीमेटोलॉजी किससे संबंधित होती है? किससे संबंधित होती है हीमेटोलॉजी? रक्त से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है? रक्त से। कहीं भी आपको हीम शब्द दिखाई दे, इस हीम शब्द का मतलब होता है रक्त। क्या होता है? रक्त। और लॉजी के बारे में आपने शुरू में ही जाना होगा कि लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं वहां उसके लिए काम में लेते हैं एकल शब्द कौन सा? लॉजी। और हीम काम में आता है किसके लिए? ब्लड के लिए काम में आता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आगामी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, और ये 2014 में रेलवे की एग्जाम लगी थी जेई की, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हीमेटोलॉजी तो किससे संबंधित होती है? रक्त से संबंधित होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, समय मापक विज्ञान कौन सी है? जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में हमें यहां से बताना था कि समय मापक विज्ञान क्या है, कि विज्ञान की वह कौन सी शाखा होती है जिसमें समय का अध्ययन किया जाता है। तो उस विज्ञान की शाखा को हम कहते हैं क्या? होरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समय से संबंधित सभी घटनाओं को पढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। एक लिखा हुआ है यहाँ क्या?
कोस्मोलॉजी। क्या लिखा हुआ है? कोस्मोलॉजी। तो ये तो एक ब्रह्मांड की शाखा होती है जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित सभी उल्लेखों को हम जानते हैं, उसे कोस्मोलॉजी कहते हैं। तो कोस्मोलॉजी किससे संबंधित होती है? ब्रह्मांड से संबंधित होती है। होरोलॉजी किससे संबंधित होती है? समय से संबंधित होती है। और जो हाइड्रोलॉजी होती है, इस हाइड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पानी का अध्ययन किया जाता है। तो आप यहाँ समय से संबंधित यदि आपसे पूछा जाए तो समय से संबंधित बताना है क्या? होरोलॉजी। और कोस्मोलॉजी किससे संबंधित होती है? ये ब्रह्मांड विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें ब्रह्मांड से संबंधित सभी उल्लेखों को हम जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाते क्या? ए बता पाते कि समय मापक विज्ञान क्या होती है? होरोलॉजी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आप बता पाइएगा कि ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओनेरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? सपने का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सपने का। तो जो आप नींद में जो सपने देखते हो उनका विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं क्या? ओनेरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओनेरियोलॉजी। तो अपना सही जवाब बता पाते यहाँ से कौन सा? बी अपना सही जवाब बता पाते। तो चलिए हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि जीवों का और वे अपने आसपास के परिवेश के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कोई भी जो जीव होता है वो जीव अपने परिवेश के साथ अपना कैसा संबंध बनाए रखता है, उसका अध्ययन किसमें अध्ययन करते हैं हम? उसका अध्ययन करते हैं किसमें? पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं? पारिस्थितिकी में। और ये देखो दिल्ली पुलिस के पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जीवों का जो परिवेश के साथ अपना संबंध बनाए रखने की जो घटना होती है उसका अध्ययन करते हैं हम किसमें? पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ अपना सही जवाब बता पाते क्या? बी अपना सही जवाब बता पाते। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और पेड़ पौधों को हम क्या कह सकते हैं? पादप कह सकते हैं। तो देखो जीव जो विज्ञान होती है ना, इस जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है कौन सी? जंतु विज्ञान। एक तो होती है जंतु विज्ञान और एक होती है पादप विज्ञान। एक कौन सी होती है? पादप विज्ञान होती है। तो इन दोनों के बारे में भी आप यहाँ से जानें। तो जीव विज्ञान की जो जंतु वाली शाखा आती है वो तो किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहते हैं। और पादप विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ से अपना सही जवाब बता पाते कौन सा? बी अपना यहाँ से सही जवाब बता पाते। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते ही कि प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम क्या है? प्रश्न तो पता नहीं कितनी महाभारत के अनुसार बड़ा दे रखा है आपको। तो आप यहाँ से एक चीज को नोटिस करें, यहाँ लिखा हुआ है मृदा, यानी कि विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं जिसमें मृदा या मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं क्या? पीडेलॉजी या पेडोलॉजी कहते हैं। यदि आप मेरे साथ क्वेश्चन में शुरू से एंड तक बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पेडोलॉजी किससे संबंधित होती है। पेडोलॉजी किससे संबंधित होती है? मिट्टी से संबंधित होती है। किससे? मिट्टी से संबंधित होती है। और जो सेरोलॉजी होती है ये जो सेरोलॉजी है या सोरोलॉजी किससे संबंधित होती है? छिपकलियों से संबंधित होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है उसे सेरोलॉजी या सोरोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी होती है पारिस्थितिकी। कोई भी जीव अपने परिवेश के साथ जैसा संबंध स्थापित किया जाता है तो उसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो 20वें नंबर का जो अपना सही जवाब होता वो तो कौन सा होता? बी अपना सही जवाब होता। चलिए तो ऐसे ही इसी प्रकार आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आप सभी बातों को वन बाय वन जान सकें। यहां से हमें बताना था 21 नंबर के क्वेश्चन में कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है।
यानी कि जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र से गहरा संबंध है। तो समाज शास्त्र को यहाँ से हमें नोटिस करना था कि विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा होती है जिसमें हम समाज शास्त्र के बारे में जानते हैं। तो वो विज्ञान की शाखा होती है एंथ्रोपोलॉजी। कौन सी शाखा होती है? एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम समाज शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां से हम 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब लगा पाते। कौन सा? डी अपना सही जवाब लगा पाते। और दोस्तों मैं बार बार इस चीज को आपको बता रहा हूं कि यदि आपको टॉपिक से संबंधित यदि आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहां से बताना था कि सोरोलॉजी का खालिस्तान का अध्ययन है, यानी कि सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। यदि मेरे साथ आप अभी तक 22 नंबर के क्वेश्चन तक बने हुए होंगे तो आपको बीच में बताया गया था, कहीं ना कहीं हम इस चीज को नोटिस भी किए थे कि सोरोलॉजी किससे संबंधित होती है? छिपकलियों से संबंधित होती है। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं उसे सेरोलॉजी या सोरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरो या सोरोलॉजी कहा जाता है। तो अपना यहाँ से सही जवाब बता पाते कौन सा? बी। आगे के लिए भी आप ध्यान रखिए इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रेलवे की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। तो आप यहाँ से सही जवाब बता पाते, बी अपना सही जवाब बता पाते। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्ट लाइक टॉपिक है और इसमें जो आपके पास क्वेश्चन है वो भी आपके लिए इंटरेस्ट लाइक क्वेश्चन है। तो आप इन नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा कि हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अभी हमने कुछ ही समय पहले इस चीज को भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पानी का अध्ययन करते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पानी या पानी से संबंधित बातों को पढ़ते हैं, तो वो कौन सी होती है? हाइड्रोलॉजी होती है। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका तो आप सही जवाब बता पाते कौन सा? डी बता पाते। एसएससी की एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहां से देखो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या? मिट्टी। तो जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आप ऑप्शनों को भी नोटिस करते चलिएगा। यदि आप प्रैक्टिस बेस पे बैठे हो तो ऐसे करने पर आपको ज्यादा बातें सीखने को मिलेंगी। तो मिट्टी का अध्ययन किस में करते हैं? पेडोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी या मिट्टी से संबंधित बातों को पढ़ते हैं वो कौन सी होती है? पेडोलॉजी वो शाखा होती है जिसमें हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और हाइड्रोलॉजी कौन सी शाखा होती है? या इस हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पानी का अध्ययन करते हैं। तो अपना यहाँ से सही जवाब बता पाते, डी अपना सही जवाब बता पाते। और इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विर्टिकल्चर। विर्टिकल्चर के बारे में बताना था। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विर्टिकल्चर किससे संबंधित होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया था हमें विर्टिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्पादित होता है या विर्टिकल्चर किससे संबंधित होता है। तो विर्टिकल्चर संबंधित होता है किससे? अंगूर से। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अंगूर का अध्ययन करते हैं या अंगूरों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्या? विर्टिकल्चर कहते हैं। तो अपना यहाँ से सही जवाब बता पाते कौन सा? डी। और हमने क्वेश्चन में पहले नोटिस कर चुके हैं इस बात को कि शहद से रिलेटिव कौन सी आती है आपके पास? एपीकल्चर। क्योंकि एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। और मधुमक्खी किससे रिलेट करती हैं? एपीकल्चर से रिलेट करती हैं। एपीकल्चर जहां कहीं भी आपको पढ़ाया होगा वहां विज्ञान की एक शाखा और आपको बताई होगी, सेरीकल्चर जिसे कहते हैं। सेरीकल्चर में विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन करते हैं? विज्ञान की वह शाखा जो सेरीकल्चर होती है इसमें अध्ययन करते हैं किसका? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। तो आप इन दोनों को एक साथ पता रखें, परीक्षा में बहुत बार ये स्टूडेंट को परेशान करती हैं दोनों की दोनों शाखाएं, सेरीकल्चर और एपीकल्चर। तो एपीकल्चर तो होती है मधुमक्खी से संबंधित और सेरीकल्चर होती है रेशम कीट से संबंधित। और क्वेश्चन में जो दिया गया है विर्टिकल्चर, ये विर्टिकल्चर संबंधित होता है किससे? अंगूर से संबंधित होता है। चलिए तो इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वहां तक आप पहुंच चुके हैं
और जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बात इसमें बहुत छोटी पूछ रखी है आपको कि निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी परशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित होती हैं। यहां से सिर्फ हमें एक छोटी सी चीज नोटिस करनी थी प्रश्न में। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि परीक्षा में आपको बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जाता है ना तो उतना ही इजी होता है बताने में कि यकृत, हमें यहाँ 25 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ यकृत को नोटिस करना था कि विज्ञान की या चिकित्सा विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा होती है जिसमें हम यकृत का अध्ययन करते हैं। तो यकृत का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की जो शाखा आती है उसे हम कहते हैं क्या, हेप्टोलॉजी या हेपेटोलॉजी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, पहले भी एनटीपीसी के पेपर में ये दोबारा से पूछा गया था कि यकृत या यकृत के उपचार से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा आती है, हेपेटोलॉजी या हेप्टोलॉजी आती है। तो यहां तक आप जान पाए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके आगे वाले जो टॉपिक, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको हम किसी नेक्स्ट सीरीज में देखने वाले हैं। तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने हुए होंगे तो आप सभी बातों को 1 बाय 1 जान पाए होंगे। और इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण साइंस को टॉपिक के अनुसार पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार आप टॉपिक के मेरे साथ एंड तक बने हुए होंगे तो आप सभी बातों को 1 बाय 1 सीख पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, और इसकी सेकंड सीरीज में बहुत जल्दी ही मुलाकात करने वाले हैं। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद।